आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसब्रोबिड एम दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि किन कंडीशंस में ये दवाई जो है उपयोग में ली जाती है और किन कंडीशंस में इस दवाई को उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एसब्रोबिड एम है, ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी और इसके अंदर पाया जाता है एसब्रोफाइलिन और मॉन्टेलोकास्ट। इन दोनों दवाइयों का मिश्रण इस दवा के अंदर जो है पाया जाता है। और कंपोजिशन की बात करें तो 200 mg एसब्रोफाइलिन और 10 mg मॉन्टेलोकास्ट इसके अंदर होता है। अपने राइट साइड में आप अलग अलग ब्रांड की दवाइयां देख सकते हैं। सबसे पहले इसके उपयोग समझते हैं। देखिए, पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो वो आमतौर पर अपनी समस्या बताता है। यहाँ पर आमतौर पर या तो अस्थमा की समस्या रहेगी, या फिर सीओपीडी होगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर ब्रोंकाइटिस होगा, या फिर एलर्जिक रिनाइटिस होगा। ये देखिए, सारी समस्याएं सांस से रिलेटेड होती है। देखिए, अगर सांस लेने में तकलीफ है, खांसी होती है और गले में जकड़न फील होती है तो ये सिम्टम्स ज्यादातर अस्थमा के माने जाते हैं। और अगर कभी कभार जैसे धूल वूल उठती है, आंधी उठती है, तो डस्ट से जिनको है एलर्जी होने लग जाती है और धीरे धीरे वो है अस्थमा का रूप ले लेती है। इसके अलावा देखिए, अगर कुछ सर्दी जुकाम हुआ है तो भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, स्पेशली सूखी खांसी में। और सबसे ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन में जो है इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। और यदि अस्थमा है, यदि गंभीर सांस की बीमारी है तो इसको लंबे टाइम तक जो है उपयोग करते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स इस तरीके से पेशेंट की पहले समस्या सुनते हैं, फिर दवा का उपयोग जो है पेशेंट्स को बताते हैं। इसके अलावा पेशेंट कई बार क्या होता है, डॉक्टर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, मॉन्टेलोकास्ट जो है इसके अंदर वो तो एक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके जो एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी जो केमिकल्स होते हैं हमारे फेफड़ों के आसपास, उनको कम करता है। जिससे क्या होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, जो हमारी सांस की नलियां होती हैं उसमें जो सिकुड़न पैदा हो रही होती है अस्थमा की वजह से, या फिर एलर्जी की वजह से, या फिर जुकाम की वजह से, वो इससे सही होती है। ब्रोंकोडायलेशन होता है, सांस की नली में जो है खुलापन आता है और जो सिक्रीशन हो रहा होता है वो भी कम होता है। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर जो एसब्रोफाइलिन होता है वो क्या करता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है और जिससे क्या होता है, साइक्लिक एएमपी होता है एक केमिकल, वो इंक्रीज होता है और उसका काम होता है ब्रोंकोडायलेशन करना। तो दोनों का काम क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन करना, सांस की नली को फैलाना जिससे सांस जो है अच्छे से आए मरीज को। और इसके अंदर जो है एक एम्ब्रोक्सोल कंपोनेंट भी डाला जाता है, जो हमारे शरीर में जो थोड़ा सा कफ या फिर म्यूकस कहें हम, वो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर्स पेशेंट को समझाते हैं कि देखिए, ये कंडीशंस हैं जिनमें आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी होती। जैसे पहले एलर्जी हुई है इस दवा से तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या फिर पेट में अल्सर है, और कोई गंभीर बीमारी है मस्तिष्क की या फिर हार्ट की कोई बीमारी है, तो उसमें बहुत सावधानी से इस दवा का उपयोग करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग जो है करना चाहिए। और देखिए, साइड इफेक्ट की बात करें तो आमतौर पर साइड इफेक्ट्स जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, दर्द पेट में और चक्कर आना, ड्राई माउथ हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, ये आमतौर पर जो साइड इफेक्ट हैं। और स्पेशली अगर मस्तिष्क की कोई बीमारी है तो उसमें ट्रिमर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा देखिए, इस दवा का उपयोग डॉक्टर की पर्ची पर ही किया जाता है। एक बार इस दवा का उपयोग जो है आमतौर पर डॉक्टर्स बताते हैं और खाना खाने के बाद में। इसके अलावा अगर कोई बहुत बूढ़ा पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें बहुत सावधानी से इस दवा का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर एक्यूट अटैक आया है, बहुत इमरजेंसी का अटैक आया है अस्थमा का, तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं किया जाता, क्योंकि ये दवाई असर नहीं करती एक्यूट अटैक में। इसके अलावा अल्कोहल, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी इस दवा का उपयोग जो है सावधानी से करें, क्योंकि इफेक्ट जो है दवाई का कम हो सकता है। इसके अलावा देखिए, मार्केट में जैसे मॉन्टेर एवी करके दवाई आती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं टेलीकास्ट करके दवाई आती है। जैसे आज हमने पढ़ा एसब्रोबिड के बारे में, तो ये दवाई आती है डॉक्टर रेड्डी के द्वारा। तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाई आती है, अलग अलग कंपनियों द्वारा। अगर कंपोजिशन सेम है, देखिए यहाँ पे आप कंपोजिशन देख सकते हैं, अगर कंपोजिशन सेम है तो एक्शन भी सेम देखने को मिलता है किसी भी दवाई का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।